बिल्कुल सब अपने आप हो रहा है, जैसे आपने बोला वही है, वही जो राम रचि राखा। तो एकाएक सभी जगह से यही बातें होने लगी, और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे इस लायक समझा जा रहा है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊं। तो अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, मैं उसके इंतजार में हूँ। मैं मधुबनी से हूँ, दरभंगा मेरा नानी गांव है। कार्यक्रमों के सिलसिले में मैं बहुत सारे लीडर से, अलग अलग पार्टीज के लीडर से बहुत मुलाकात होती है। मेरे अगर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि मैं सबसे मिलती रहती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजर्स मोस्टली वही होते हैं। तो बातें यही शुरू हुई, मुझे लगा कि ऐसा मजाक मजाक में बोल रहे हैं, मैं भी बहुत छोटी हूँ, मेरी समझ में भी कहाँ, मतलब ये बातें पिछले 1 साल से मुझे सुनाई दे रही थी कि मैथिली तो कर सकती है, कर सकती है, लेकिन मुझे ये सब मजाक लग रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जिस तरीके से लोग सीरियस होकर इस बारे में बात करने लगे, तो मैं उस विचार से सोचने लगी। और अभी मुझे लग रहा है कि मैं तैयार हूँ। और उसी दिन में नित्यानंद राय जी वहीं पर थे, उनसे भी मिले, और बहुत अच्छा लगा उन दोनों से मिल करके। जो विजन, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, और जो उनके मन में मेरे प्रति जो अ, एक पूरा आइडिया था, आदर सम्मान था, बहुत कुछ, सब कुछ ऐसे लग रहा था कि अभी ये सही समय है। अगर मुझे इस लायक समझा जा रहा है, मेरे सामने में वो प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूंगी। कुछ छूटेगा नहीं, यही मेरे लिए बहुत खास बात है कि मेरे गले से मैं कभी इस्तीफा नहीं दे पाऊंगी। जीवन भर मेरा समय मेरे पास है, मुझे मालूम है, रियाज करते करते, ट्रैवल करते करते मैं ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट करते आई हूँ। तो कुछ भी हो जाए, मेरा संगीत मेरे साथ रहेगा। शुरू में बहुत बड़ा कंफ्यूजन, जो आप जिस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरा पूरा करियर है, और मेरा मतलब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, तो बाद में मुझे ये भी महसूस हुआ कि ये बहुत सेल्फिश विचारधारा हो जाएगी अगर मैं सिर्फ अपने 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 बारे में सोचूं। लेकिन मेरा हमेशा से मन रहा है कि मैं लोगों से जुड़ूं, लोगों के बीच में रहूं, उनके लिए काम करूं, समर्पित रहूं अपने क्षेत्र के प्रति। मैं अभी अपने गांव से बाहर निकल के अपना एक आयाम क्रिएट करने का, अपने एक जर्नी बना रही थी, लेकिन अभी ये समय है कि मैं वापस अपने क्षेत्र की तरफ जाऊं और वो पे बैक करूं जो मुझे अपने क्षेत्र से मिला है। मेरे साथ जो भी कुछ होते जा रहा है, आप भी मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं। सब कुछ अपने आप, मतलब मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा मेरे जीवन में होगा, कभी मालूम नहीं था कि मेरी जर्नी इतनी स्ट्रांगली बिल्ड होगी, मेरे आसपास लोग मुझे इतने अच्छे मिलेंगे। लेकिन सब भगवान अपने आप करते गए, करते गए। मैं बस फ्लो कर रही हूँ, जो रास्ता मेरे सामने में दिख रहा है उसमें सही चुनाव करते हुए आगे बढ़ते जा रही हूँ। और ये भी जो चीज है, ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये अपने आप मेरे सामने में आके खड़ी हुई। तो मैं, कुछ भी मेरे सामने में आता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जरूर देखूं, एक ना एक बार उस चीज को एक्सपीरियंस करूं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरण में चुनाव होंगे। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने एक स्लोगन दिया है अपनी ओर से कि हर बिहारी सीएम होगा। हमारे साथ विवेक ठाकुर जी हैं। विवेक जी, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए, बहुत मतलब नहीं है। बिहार लोकतंत्र की जननी है ये, और बिहार ने दिशा दिया है। हम बिहार के आर्थिक दृष्टि के पिछड़ापन की बात जरूर करते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार ने देश को दिशा दिया है। इसलिए अब हर बिहारी सीएम नहीं होगा। उन लोग का पूरा चुनाव और ध्येय इसलिए है कि किस तरह से परिवार का सीएम बने। इसलिए बड़ा फर्क है। हर बिहारी सीएम होगा, उसका उदाहरण जो है यहाँ एनडीए की सरकार, जो नीतीश जी के अगुवाई में अपने आप को खपा दिया 20 साल में, जिस मतलब नर्क की स्थिति में इन लोगों ने डाला था, वहाँ से निकालने के लिए ये उसी प्रकार से है कि धरती फटी और बिहार अंदर गया, और बिहार को समझिए बाल पकड़ के खींच के निकाला गया। ऐसी स्थिति में लेकिन वो दावा तो ये कर रहे हैं कि अब जब 14 नवंबर के बाद रिजल्ट आएगा, महागठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतेगा। दावा करना हर राजनीतिक दल का काम है, स्वाभाविक है। लेकिन जमीनी स्थिति आप खुद घूम लीजिए बिहार में, आप देख लीजिएगा क्या है कि हर एक आदमी जो है, इस बात का कोई चांस बिहार में नहीं लेने वाला है कि असुरक्षा और अराजकता का माहौल आ जाए। बिहार प्रगति पथ पे चल पड़ा है, और कोई परिवार ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं को, जो परियोजना छूते हुए न निकल रहा हो। कोई
व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है बिहार का जिसको योजना छूते हुए नहीं जा रहा है। और सब अनुभूति के साथ ये, चाहे वो नौजवान हो, लड़का हो, विद्यार्थी हो, बच्चियां हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, वृद्धा हो, दिव्यांग हो, कोई ऐसा नहीं। और अब बिहार तो अपनी नई उछाल के लिए तैयार है। अगला चरण जो है, बिहार में बिजली पूरी हो गई, गांव में आज 22 से 24 घंटा बिजली रहता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में वन ऑफ द बेस्ट है। अब उद्योग की तैयारी है बिहार में, उसके लिए हर जगह इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आ गया है, इंडस्ट्रियल जोन भी पूरे हर जिलों में बन चुका है। और इस चरण के बाद बिहार जो है अपने पुराने गौरव पे लौटने वाला है एनडीए के सरकार में। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन से। शाहनवाज जी, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, कितने आप लोग तैयार हैं और एनडीए में सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतरीन काम हम लोगों ने किया। रोड, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, रोजगार, सब में काम किया है। अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन गया है, आईपीएल भी होगा, इंटरनेशनल मैच भी होगा। और उसके साथ हम लोगों ने मेट्रो की भी शुरुआत कर दी है। तो कहाँ जंगल राज हुआ करता था, आज मेट्रो का राज है। आज इंटरनेशनल मैचेस होते हैं बिहार के अंदर। हॉकी का एशिया कप हुआ तो लोगों में तो खुशी है। डायरेक्ट अकाउंट में हम लोगों ने करीब 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं। खुशी की लहर है। वो पूरा परिवार जान रहा है कि नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार ने ये पैसा दिया, हम आएंगे। तो ये भी वादा किया है कि रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देंगे काम के लिए। महिलाओं के अकाउंट में लेकिन जो पैसा जा रहा है उस पर शिवसेना नेता, यूबीटी के नेता हैं संजय राउत तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वोट खरीदने की ये कोशिश है। महाराष्ट्र में भी आप लोगों ने ऐसा ही किया था। हम वोट नहीं खरीदते, हम दिल लेते हैं, दिल में जगह बनाते हैं। जनता की सरकार है, जनता के दिल में जगह बनाने का काम हम लोगों ने किया है। पूरा इलाका खुश है। सीमांचल के इलाके में कितना काम हो गया, एयरपोर्ट बन गया है। पूरा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, जो सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, आज सबसे अगला इलाका बन रहा है। बिहार का बॉर्डर है, क्योंकि किशनगंज के बाद तो बंगाल और बांग्लादेश शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ तरक्की, गेटवे बनाएंगे उस इलाके को बिहार का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी। ठाकुर जी, आज ऐलान हो रहा है, तो कितनी तैयारियां और कितनी बड़ी चुनौती आप महागठबंधन को मानते हैं? मैं शुरुआत करता हूं। आप लोग दंगल देखे होंगे जी, कुश्ती है, और कुश्ती में नगारा बजता है, समझे, और 2 पहलवान लड़ते हैं। एक पहलवान जो कमजोर पड़ते हैं वो उसके समर्थक उठते हैं, कहा कि ऐसा दाव मारो, ऐसा दाव मारो जी। तो नगारा वाला कहता है कि घर पर क्यों नहीं सिखाया जो अभी सिखा रहे हो। एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ 5 वर्षों से मेहनत की है, जनता के नब्ज को पहचाना है, जनता के विचार को उसके सामने रखा है, उसकी जो मांगे थी उस मांगों को ध्यान से सुना है और ध्यान से उन मांगों को पूरा करने का काम किया है। कि अगर सरकार बनती है एनडीए की, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी का ये किसने कह दिया? ये किसने कह दिया? मैं इसको सही नहीं मानता। एनडीए गठबंधन एक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, एसआईआर के मुद्दे को बड़ा उन्होंने जोर शोर से उठाया। कोई जनता, बिहार की जनता में ये कोई मुद्दा ही नहीं है।
ये उछाले हुए अव्यवहारिक प्रायोजित मुद्दा लोग बना रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं। उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग जितना दोनों आदमी का नाम ले रहे हैं जी, क्या उस लायक हैं? मतलब राहुल और तेजस्वी लायक नहीं है। उस लायक हैं? किस लायक? जो समझते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं रामनाथ ठाकुर जी। यतेन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18।